वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th हिंदी कृतिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? अब देखो, लेखक की मान्यता है या लेखक का मानना है कि सच्चा लेखन मन की के अंदर की व्यवस्था से पैदा होता है। मतलब लेखक ये कहना चाह रहा है जो लेखन है ना वो अंदर से आता है, ना कि बाहर की घटनाओं को देखकर। इसलिए के बाद पूरी की पूरी ये जो लाइन है ये मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसलिए लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। नेक्स्ट, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? चिल्ड्रन, आप सबको पता होगा अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था 6 अगस्त 1945 को। लेखक ने इसके बारे में अखबार वगैरह में, न्यूज वगैरह में भी देखा था, लेकिन उस चीज का उतना ज्यादा असर लेखक पे नहीं पड़ा। लेकिन जब लेखक खुद जापान गया तब उसने पत्थर के ऊपर जला हुआ पत्थर देखा। तब उसको ये चीज रियलाइज हुई कि जो परमाणु बम पत्थर को जला सकता है तो उसने इंसानों का तो क्या ही किया होगा। ठीक है, इसी बात को अपने वर्ड्स में लिखना है। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पताल में भी लोगों की हालत देखी थी। उन्हें देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए वो भोक्ता नहीं बन पाया। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर को देखकर उसने अनुमान लगाया कि जो विस्फोट पत्थर को भी जला सकता है उसने इंसान का क्या किया होगा। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब अब जाके उसको रियलाइजेशन हुआ कि सचमुच में ये जो परमाणु बम था कितना ज्यादा विनाशकारी था। मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक की आंतरिक विवेचना यानी कि उसका जो मन है, अंदर की जो चीजें हैं, वो उसे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह से उत्साहित कर सकते हैं। देखो, इसको मैं एग्जाम्पल की तरह, जैसे वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो जो दूसरे लेखक हैं वो वाल्मीकि जी से उत्साहित हुए और उन्होंने भी रामायण के बारे में लिखना चालू किया। तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो तुम भी मोटिवेट होते कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए विभिन्न तरह से उत्साहित कर सकते हैं। ये पूरी लाइन चिल्ड्रन मैंने कॉपी में से, मतलब क्वेश्चन में से ही पेस्ट करी। जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो इससे प्रेरणा लेकर दूसरे लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा। नेक्स्ट, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मन से आएंगी, एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं तो हम लिख दिया। बाह्य दबाव निम्नलिखित है। नंबर 1, सामाजिक परिस्थिति, हो सकता है समाज में कुछ चल रहा हो। आर्थिक लाभ, हो सकता है धन कमाने की इच्छा हो, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। प्रकाशकों और संपादकों, जो पब्लिशर होते हैं, एडिटर होते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमारी मैगजीन के लिए लिख दो, उसके लिए लिख दो, तो बाहर वाले दबाव भी काम करते हैं। ठीक है, क्या बाह्य दबाव मतलब एक्सटर्नल फैक्टर केवल लेखन से जुड़े हुए रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हुए कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? तो ये कह रहा है केवल राइटर्स पे असर डालते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर है या बाहर नहीं। बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अधिकतर जितने भी अभिनेता यानी एक्टर्स हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, नर्तक हैं, कलाकार हैं, अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा रैप बहुत हिट हो रहे हैं, है ना, यो हनी सिंह और बादशाह। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब इसको जनता ज्यादा पसंद कर रही है, चलो तो एक और रैप बना देते हैं। इस चीज को जनता ज्यादा पसंद कर रही है तो एक और बना देते हैं। तो मतलब बाहर जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चिल्ड्रन, एक बार यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं? कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को भी देखा था,
किंतु जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उसने अनुमान लगाया कि जो विस्फोट पत्थर को भी जला सकता है उसने इंसान का क्या किया होगा। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित होगी। तो मतलब इसको इतना धक्का लगा कवि को जब उसने वो पत्थर पे काली छाया देखी कि भाई क्या ही किया होगा उस परमाणु विस्फोट ने, है ना। और उससे वो इतना ज्यादा द्रवित हो गया कि उसने कविता ही लिख डाली। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है ना। आज आतंकवादी संसार भर में मन चाहे विस्फोट कर रहे हैं। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है, मुंबई में बम विस्फोट किए जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं, जैसे अमेरिका अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर डाला। एक संवेदनशील नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो हम क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं? नंबर 1, प्रदूषण फैलाने वाले तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों जैसे प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बना सकते हैं हम। विनाश के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए करें। मतलब जो चीजें हम साइंस में कर रहे हैं विज्ञान से, वो मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरे को आप परेशान करो। विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग, लोग प्रसव पूर्ण संतान की लिंग की जानकारी करा लेते हैं, है ना, कि मतलब गर्भ में पल रहा बेटा है या बेटी है। अगर बेटी होती है तो कई बार उसे भ्रूण मतलब वहीं पे मरवा देते हैं, तो ये भी गलत है। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रम का हम खुलकर विरोध कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था? भारत ने, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने या रशिया ने? आप अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो चिल्ड्रन, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं, देख लेना। बाय बाय।